हेलो शायद आपने बेटी पूरा और रात जल्दी आ गई। अच्छा जानती हो क्या? तुम्हारे डैडी आज ड्यूटी से घर आने वाले हैं। क्या डैडी आने हाँ, वाले हैं? सीमा सरहद में जो ड्यूटी करते हैं हाँ। आज वो घर आने वाले हैं। मैं फोन किया कि मैं दोपहर तक आ जाऊंगा। ठीक है मैं इंतजार कर रही हूँ। सुनीता, आज हमारे डैडी दिनों के बाद वापस आ रहे हैं। हाँ बेटी अब बात है कि और सारी बातें करेंगे। नमस्ते पिताजी। नमस्ते। ये मनोरमा प्राणनाथ जानती हो लोग कहते हैं कि पुत्र धन से बढ़कर कोई नहीं, लेकिन ईश्वर ने मुझे कुछ नहीं दिया है, फिर भी मुझसे हर खुशी होती है। जानती हो और दुखी कर है मेरी बख्शीश मुझे वैसे ना दुख कर है मेरी बख्शीश मुझे वैसे ना चांद का टुकड़ा है पूनम, एक चांद का टुकड़ा है पूनम, मैं लब का शुक्र गुजारी हूँ। सोहर भी रख कर देख रहा, सोहर भी रख कर देख रहा, डर का भी कोई जाए तो शर्मोला को लाख करूं, ओ शर्मोला को लाख करूं, तारा ताऊ जानती हो इस वक्त इस बिजनौर में दुराचार, अनाचार व भ्रष्टाचार का बोलबाला है, इसलिए मां के नाते विशेष ध्यान बेटी पूनम पर रखना। ठीक है प्राणनाथ। मैं हाँ तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ क्या कहना चाहते हो नाथ? कहिए। और मेरी ख्वाहिश यही है, मेरी जान मन मेरे हरियाण पर तेरा अधिकार है, और साथ पूनम के चलिए अब झुका कर के सर, अब न रहने के काबिल है। प्राणनाथ मैं बेटी पूनम पे नजर रखती हूँ और आप चिंता लगे कि आप चिंता न करिए प्राण प्यारे बचे। आप चिंता न करिए प्राण प्यारे बचे। बेटी पूनम पर है पूरी ये जमाना 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 नहीं, चलती हूँ बेटी के संग में सर झुका करके मैं। हाँ पति जी तेरी बात। स्वामी जी आपके कहने
मुताबिक मैं बेटी के साथ में रहती हूँ और सर झुका के चलती हूँ, क्योंकि ये जमाना अब उस काबिल नहीं। हाँ प्रिय। क्योंकि पराई बेटी को गलत निगाह से देखने वाले दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, और भी बेटी मेरी सयानी है। ये रमा, प्रणाम। ये बेटी पूनम, मेरे भाई साहब, जानती हो बेटी, ये तेरा डैडी आज शिमतराय से सिर्फ 2 घंटे का अवकाश आया है, इसलिए जाओ मेरी लाडली बिटिया, आज अपने हाथों से अपने डैडी के लिए चाय बना कर लेकर आओ। छोटू, आप अपने साहब जी के साथ आए हो। हाँ और आप पूरे बेटी के साथ जाइए, हाँ कुछ नाश्ता वगैरह कीजिए, तब तक चाय बना के बेटी तैयार करेगी, उसके बाद आप भी साथ में आ जाना। एक बात जान लीजिए साहबान, बोलो। जहाँ साहब रहते हैं अच्छा, हम वहीं रहते हैं। साहब ड्यूटी में रहते हैं तो साहब के साथ मैं ड्यूटी में रहता हूँ, और साहब कमरे में रहते हैं तो साहब के साथ मैं कमरे में। छोटू, हाँ वहाँ की बात अलग है। आज आपके साहब घर आए हैं, कुछ उनसे जरूरी बात करनी है। तो जरूरी बात करनी है तो आप करिए। पूनम डैडी, जरा छोटू को समझाइए ना। सिपाही जय मेरे भाई साहब, सुनो, प्रेम मनोरमा उससे कुछ कहना चाहती है। हाँ इसलिए तुम जाओ, बेटी पूनम गई है चाय बनाने के लिए, और तुम जाकर बेटी पूनम के साथ चाय लेकर आओ। जैसे जानत हो कि कौनो महीन बात हुए लागत है, अच्छा, तो न हमका देखा था और न सुना था। हो सिपाही, मैं बहुत अच्छी तरीके से तुझे जानता हूँ, क्योंकि तेरे रग-रग से ये सेनापति जय सिंह वाकिफ है। इसलिए जा, बेटी पूनम चाय बनाने के लिए गई है, बेटी पूनम के साथ चाय लेकर मेरे पास आओ। दिक्कत है सिपाही, तुझे मालूम नहीं कि राज दरबार से सिर्फ 2 घंटे का अवकाश आया है, इसलिए जाओ और हम लोग आज साथ में बैठकर चाय पियेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे सीमा सरहद की तरफ। मनोरमा, क्या कहना चाहते हो? स्वामी जी, आप तो खुद समझदार हो कि पूरा बेटी सयानी हो गई, उसके सामने हम और आप कुछ बातें नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए कुछ कहने दिल करता है। क्या? हाँ, कुछ कहने का दिल करता है? हाँ प्रणाम। आज के बाद हम लोगों को जो भी बातें करना होगा, बेटी की नजरों से छुपकर करना होगा। जानती हो, हाँ, अगर इस तरीके से हम लोगों को बातें करते हुए मेरी बेटी पूनम देख लेगी, तो शायद कि वो अपने मन में क्या सोचेगी। हाँ प्रणाम। लेकिन प्रिय, जानती हो, और झिलमिल सितारों, ये कि झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता आंगन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम
जय हिंद छोटो। सिपाही सामने आओ। साहब जी बहुत मजा हुआ। कैसे? हम गए नहीं से कमरे में तो फ्रिज खोल दी ना। क्या? फ्रिज? फ्रिज? अरे फ्रिज कहते हैं मोर के। फ्रिज कहा तो बाबू एहमा के यम रखे रहे। क्या? फल फलान। फ्रिज के झपड़ मारूंगा दिमाग सही हो जाएगा। अरे इसमें सेब संतरे रखे होंगे। बाबू साहब जी बोल। हम खा ली तो हमारे नींद आ गई। अच्छा सर जब हम खा ली तो हमें नींद आ गई। तो क्या हुआ? तो हम सपन भी आ गए। मोर सपने देख रहा था। तो जानते हो साहब क्या देख रहे थे? क्या देख रहा था? एक हिरन। अरे वाह। और जानते हो सर कैसे? झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता। सिपाही मैं समझ गया तो यहाँ से कहीं नहीं गया था। छिपकर हम लोगों की बातों को सुन रहा था। मूर्ख, अगर इसी तरीके की हरकत करता रहा तो एक दिन तो तुम्हें ड्यूटी से निकलवा दूंगा। सिपाही जाओ देखो बेटी पूनम चाय बनाई है कि नहीं। चाय लेकर शीघ्र आओ क्योंकि ड्यूटी के लिए लेट ना हो। माँ उसे देखो कैसे चाय पी रहा है। सिपाही मेरे पास आओ। ये बताओ इतनी गर्म चाय तो कितनी जल्दी पी गया? ओ अब समझा। सिपाही ये लो मेरी भी चाय पी लो। पूनम रेडी लीजिए, आप मेरी चाय पी लीजिए। आप तो छोटू को चाय दे दिए। सिपाही चाय पी गया? ओह ईशानी कितनी चाय पीगा। सिपाही ये लो। मैं समझ रहा हूं तुम्हें चाय काफी पसंद आई। पूनम डैडी लो, ए पूनम बेटी बोले कि डैडी को चाय दे दीजिए। सिपाही कितनी जल्दी चाय पीता है रे? ओह सिपाही ये लो, ये चाय पियो और चाय पीकर हम लोग ड्यूटी के लिए चलते चलते। इतने प्यार से गंगा कसम तुम जहर पियाओ तो हम पी डालेंगे। ए छोटू इधर आओ। ये बताओ तुम कितनी चाय पीते हो? तुमने हमारे डैडी की भी चाय पी ली और मेरी मम्मी की चाय पी ली और मेरी भी चाय पी ली, अपने तो पी ली। हाँ इतनी चाय पीगो ना तो एक दिन तुम्हें शुगर हो जाएगा और डॉक्टर तुम्हें इंजेक्शन लगाएंगे। बस करो, देखा है
कुछ जने बड़ी बड़ी शोर पाले हैं। अरे पागल, मैं उसकी बात नहीं कर रही, शुगर की बात कर रही हूँ। अरे वो एक बीमारी है। हाँ, क्या होगा? डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ेगा। तो डॉक्टर पूछेगा आपको क्या हुआ है, तो बोलना पड़ेगा मुझे शुगर हुआ है। तो डॉक्टर तुम्हें इतना बड़ा इंजेक्शन लगाएंगे। ये बताओ, तुमने चाय पीकर जेब में क्यों रखी? हाँ, कठिन बात। जब हम बॉर्डर पे रहते हैं चाय नहीं। क्या? गंगा के समय एक बूंद चाय के तरस जाई थे। जो हमारे चाय के तलब लागा थे तो कप रखे रही थे वही का प्रेम मनोरमा जाते हो तुम्हारे पास आई हुई मुझे पूरे 1.5 घंटे हो गए, इसलिए अब मैं तुम लोगों के साथ नहीं रह सकता। और हाँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना बेटी पूनम को हमेशा अपने साथ में रखना। अपने नजर से बेटी को कभी दूर मत करना। आप चिंता न कीजिए, मैं पूरा बेटी को अपनी नजरों के सामने रखती हूँ। ठीक है सिपाही, आओ हम लोग चलते हैं सीमा से की तरफ। ठीक है स्वामी जी। बेटी, मैं आज चमन घूमने जाऊंगी। क्या? हाँ। ये अचानक तैयारी कैसे? माँ, मेरी सहेली जा रही है साथ में। ये बात है। हाँ। चलो ठीक है, जाना, लेकिन अपनी डैडी की बातों को ध्यान से सुनी है ना, कि शाम होने से पहले घर आना अपनी माँ के पास, और कहीं इधर उधर नहीं, क्योंकि मेरी लाडली मुझे तो जीने की सहारा तू ही है। क्यों नहीं माँ? की सहारा तू ही है, क्योंकि तुम्हारे डैडी ड्यूटी पे रहते हैं। तो ठीक बेटी, जाओ। माँ आप चिंता मत करें, मैं समय से अपनी घर वापस आ जाऊंगी। ठीक है। ठीक है, नमस्ते माँ। हेलो, क्या बताऊं, मैं पूरे में रेडी आते हैं तो घर खुशियों से भर जाता, लेकिन चले जाते हैं तो न जाने क्यों दिल घबराने लगता है, अजीब सी हो जाती है। क्या नाम है कि तोहरा बिना हो, तोहरा बिना, तोहरा बिना सोना पाया गनवा हो, भवनवा के छोड़ गइल राजा रे, तोहरा बिना सोना पाया गनवा हो, भवनवा के छोड़ गइल राजा रे। लागत देखे हवे हमर मनवा हो, लागत देखे हवे हमर मनवा हो, भवनवा के छोड़ गइल राजा रे, तोहरा बिन सुना पाया गनवा हो, भवनवा के छोड़ गइल राजा रे। तू ही बड़े दिल के आर मनवा हो, भवनवा के छोड़ गइल राजा जी, तोहरा पे बसल परनवा हो,
इतने मेहनत के साथ बीन बजाया, और तुम जानते हो मैं दिलसाज बंगाली बाबा हूँ। बहुत दूर दराज तक नाम हमरा, दिलसाज बंगाली बाबा का नाम बहुत दूर तक है। तुम जानते हो भली बात, लेकिन आज मजबूर हूँ कि हमारी पेटरिया खाली है। आज हमारी पेटारी में कोई जानवर होता, तो भूखे ना मरते हम तुम। आज किस्मत खराब है। एक हफ्ते हो गए हम और हमारा बच्चा चेला भूख से परेशान है। अच्छा गोरू जी, क्या ओ गोरू जी, मैं गोरू जी की गुरु जी? अरे वही होएगा। वही का अच्छा, जैसे कौनो जानवर हमार रहा है तो पेट पूजा हो जाए। अरे बेटा, हमने क्या कहा नहीं समझा? कोई जानवर होता है इसमें तो इस गांव के बस्ती में लोग बाग चावल आटा दाल सब कुछ मिलता। दिखा दे से बाबा, जैसे ऐसले जाए मांग लाई जाए तो कहू दे। कोई नहीं देगा बच्चा, अरे ये तले हमारे नाम पर कोई नहीं देगा। जानते हैं बहुत दिनों से नाग नागिन में बहुत दूर दूर तक दिखाया है। हाँ, दिलसाज बंगाली बाबा का नाम है। एक काम करो, सुनो, वो सामने जंगल दिखाई पड़ रहा है, और जंगल में बहुत पुराना पेड़ दिख रहा है पीपल का जी। वहीं पे चलो और हम अपने मेहनत के साथ बीन बजाएंगे। कोई जानवर आता है फौरन पेटारी में बंद कर लेना। नाग हो या नागिन या अजगर हो, हाँ, खोपड़ी हो, कोई जानवर निकलता है खोपड़ी से तो फौरन बंद कर लेना। होशियारी से। मान लियो बाबा, अब मान लियो बाबा, हाँ, मान लियो कीड़ा निकरा, नाग होए नागिन होए, हाँ। कौनो जानवर निकला, अब मान लियो हम अंगूरी वह का धाई खाई तो बेहुदा, तेरी अंगुली काट लाएगी सांप को? हाँ, अरे सांप खुद काट लेगा, ये वही बात भाई, नहीं बचेगा ना बच गए। ना। बचने के लिए एक तरकीब है। कौन सी तरकीब है? पेटारी में बहुत पुरानी जड़ी रख दिया हूँ। ये माँ, हाँ, अरे बाबा सही बतायो, सही बताओ, नहीं काम रास्ता में बहावे जात रहे। नहीं फेंकना नहीं, बहुत कीमती जड़ी है। और देखो सामने, और बहुत पुराना पेड़ है, उस जंगल जलेगा। चलते हैं, हम बीन बजाते हैं। बच्चा होशियारी से रहना। शुरू करते हैं, चलो।
आज कमाल किया तुमने बेटा, बंद कर लिया पिटारी में। अरे बाबा, क्या हुआ? ओ बाबा, बाबा हमार गए क्या? वही जो उनका कहा थी चली जाता हूँ। बाबा हमार चली गए, अब हम का? सुन मेरे बाल, बाबा काट लिया क्या? नहीं बाबा, आप हमारे गुरुजी हो, तो हम आपके चेला है, तो कहाँ उनका काट पाइए, हम इनका खुद ही काट ले भाई। चैला है कि कुंडा है साले? नहीं बाबा, वो कहा थी चेला। चेला, चेला हमें नहीं, समझ में सुन, आवा सुन। चेला। देख काम बन गया है। अब तो बस्ती के लोग देंगे चावल, पिसान, आटा, खटाई। हैं? मांगलाई, हैं? मांगलाई, जा मांगला। पता नहीं दिए कि न दिए, हमें डर लगा। अरे अबे तो वो पिटारी में बंद है, पहले दांत तोड़ना है। बाबा अब हमारे बार बार इज्जत जा दिया है बाबा, हम क्या करी? सुन मेरे बात, दहशत में पड़ गया है भाई। कैसा फपकार रहा है साला, फपकार नहीं दो, डरो नहीं। रुक जाओ, होश में सावधान सावधान हूँ। सावधान 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 हूँ। दिलशाद बंगाली, सावधान हो जाओ। सावधान हूँ। क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? हाँ क्यों नहीं, बराबर सुन सकता हूँ। यदि तुम मेरी आवाज सुन सकते हो तो मेरी बात ध्यान देकर सुनो। हाँ, तो जिस राहुल नागिन जी। को तूने पकड़ा है, ये नागन कोई साधारण नागिन नहीं, बल्कि एक मायावी इच्छाधारी नागिन है। मायावी इसके काट लेने से लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसके काटने के बाद संसार में कोई ऐसी दवा नहीं है जो तुझे बचा सके। और तू समझ रहा है कि मैं तेरी बीन की आवाज सुनकर तेरे पिटारे में आई हूं, हाँ तो मैं तेरी बीन की आवाज सुनकर नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से तेरे पिटारे में आई हूं। आप अपनी मर्जी से मेरे पिटारी में आए। हाँ, फिर तेरे क्या हुआ? पिटारे में आने का मेरा कोई मकसद है। कौन सा मकसद है? मकसद ये है, तू जानना चाहता है तो ध्यान देकर सुन। हाँ सुन रहा हूँ। मैं पूर्व जन्म में ब्रह्मापरी की बेटी, मेरा नाम रोशनी परी था। शनि परी था। एक दिन माँ के कृपा से मैंने एक राजकुमार से गंधर्व विवाह कर लिया। फिर क्या हुआ? बस प्यार का सिलसिला चलता ही रहा। ना जाने कहां से अचानक वहां राजकुमार का चाचा प्रताप सिंह आ गया। राजकुमार का चाचा प्रताप सिंह आ गया। प्रताप सिंह आकर फिर प्रताप सिंह को देखकर राजकुमार तो डर कर छिप गया और मुझसे वादा किया, कस्में खिलाई कि कुछ भी हो जाए हाँ तुम मेरा नाम कभी नहीं बताना। ठीक। और जब प्रताप सिंह आया, मेरे प्यार का नाम जानना चाहा, मैंने बताने से इनकार किया तो एकाएक मुझे गोलियों का निशाना बना दिया। गोलियों का निशाना बना दिया। और जैसे ही
गोली मेरे सीने में जा लगी, मेरे मुख से उसे श्राप निकल गया। क्या शराब निकल गया? मैंने उसे श्राप ये दिया कि जाओ, मैं तुझे 10